श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्त्यार्तिं प्रणतपालभवातिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराधरनविम्बफलाधरष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चैतन्यं धवनो वनो 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 मानो वनो मानसं मायाधाम धवं धवं धव धवं भावं धवं माधवं स्वासासार सरं सरं सर सरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठादि भवो 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 भावं भवं साम्भवम्। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनजुवनकृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नेत सदा सुधीन की सहज दया के जननी जनक सुदास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमण जय प्रभु नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय प्रभु माखन सब देवनि को द्वार मैं आयो तुम्हारे द्वार। हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर बोलिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गे मैया की जय। बिड़ावल माता की जय। सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अकारण करना वर्णालय भक्तवांशा कल्पतरु जगतपति जगताधार श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम बिहारी जी से प्रार्थना है कि आकर अपने आसन पर आसीन हो जाए। तत्पश्चात समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना है, सभी ग्राम देवता, नगर देवता, ब्राह्मण देवता, संत समाज, विद्युत जन ये भी अपने आसन को सुशोभित करें। मंचासीन उपस्थित विप्रदेव, आचार्य वृंद, संगीताचार्य, परीक्षित जी महाराज एवं समस्त इनका परिवार, इनके यहाँ पधारे हुए सभी अतिथिगण, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, बच्चे, फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो घर बैठकर भी इस कथा का रसपान कर रहे हैं, आप सभी भक्तों का श्री व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आपके भीतर विराजे परमात्मा को मेरा बार बार वंदन है। एक बार सब मिलकर कहेंगे जय जय श्री राधे। जैसा कि हम सबको विदित है, प्रभु की ये रसमयी कथा में हम लोग 5 दिनों से गोते लगा रहे हैं और आज इस आयोजन का 6वां सत्र यहाँ से आरंभ होता है। तो आइए आज की दिव्य कथा में हम लोग प्रवेश करें और प्रभु का नामस्मरण करें। नाम संकीर्तन के द्वारा कथा का आरंभ करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे सभी गाइए। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन 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 श्री राधे। प्रेम से ताली बजाते हुए गाएंगे।
राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री हरि बोल श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे जय हो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे अरे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे ओ भज मन श्री राधे ओ भज मन श्री राधे ओ भज मन श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे। कल की कथा के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि भगवान ने ब्रजवासियों के रक्षा हितार्थ 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपने वाम हस्त की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली के नाखून के ऊपर धारण किया। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। विचार कर लीजिए, जो काम भगवान करते हैं वो संसार में कोई नहीं कर सकता। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। एक पति ने अपने पत्नी से कहा, हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं और भगवान ने 16,108 विवाह किए। 8-10 विवाह यदि हम भी कर लें तो क्या बिगड़ जाएगा? कोई बुराई थोड़ी है। हम भगवान द्वारकाधीश के भक्त हैं। पत्नी ने कहा कोई बुराई नहीं है हमारे, आप 8-10 नहीं, आप 20-25 विवाह करो, कोई बुराई नहीं। लेकिन आप भगवान के भक्त हो ना, तो भगवान ने 7 वर्ष की आयु में 7 दिन रात्रि 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया, और तुम्हारे ऊपर हम 7 फटिया रख दें और 7 दिन तो बहुत दूर की बात है, तुम 7 मिनट के लिए उठाकर देखो। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भगवान करते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो अनुकरणीय है, अपने जीवन में उतारने योग्य है। जो भगवान कृष्ण ने किया वो मत कर बैठो, कर ही नहीं पाएंगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित 7 दिन रात्रि बराबर जब मूसलाधार बारिश होती रही और इंद्र ने
जब देखा कि यहां ब्रज में तो धूल उड़ रही है, अपने गणों को फिर से कहा कि और जल बरसाओ। बेचारे बादल आकर इंद्र से कहने लगे, महाराज अब हम जल नहीं बरसा सकते। क्यों? कह दिया वाटर लेवल गई, अब कुछ बचा ही नहीं है। जितना जल था वो सब जितना भी था पूरी ताकत से बरसा दिया। इंद्र को जब ये पता चला कि सारा जल जब बरस चुका है फिर भी यहां धूल उड़ रही है, इसका मतलब तो यही है कि परमात्मा का अवतार हो चुका है। अब तो अपनी गलती का एहसास हुआ, भगवान को मनाने के लिए पहुंचा ब्रज में, क्षमा मांग रहा है। सुरभि गाय को आगे कर लिया, खुद पीछे हो गया और भगवान के शरण में जाकर स्तुति गाने लगा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और क्या कहा? विशुद्ध सत्तम तव धाम शांतम तपोमयो भस्तमजस्करस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाह न विद्यते ते ग्रहणानबन्धो। विशुद्ध सत्तम तव धाम शांतम। हे प्रभु आपका स्वरूप तो विशुद्ध है, आपकी लीला को कौन पा सकता है? बड़े बड़े ब्रह्मा जैसे देवता भी आपकी लीला से मोहित हो जाते हैं, तो महाराज मैं तो एक छोटा सा इंद्र ही हूं, अगर मैं आपकी लीला से मोहित हो गया तो क्या बुराई? तव धाम शांतम, आप तो शांति के धाम हैं। आपकी शरण में यदि कोई आ जाए महाराज, उसके संकल्प विकल्प सब दूर हो जाते हैं। तो महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा था, लेकिन आपने ऐसी लीला की मुझे मेरा स्थान दिखा दिया। महाराज अब मुझसे गलती तो हो गई है, लेकिन उसका मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। भगवान ने पूछा क्या करोगे? कह दिया कि मैं गिरिराज जी की तरहेती में रहना चाहता हूं। अब ये इंद्रासन आप किसी और को दे देना, मैं अब गिरिराज जी की तरहेती में रहूंगा, परिक्रमा लगाऊंगा और ब्रजवासियों से टूक मांग मांग कर खाऊंगा। बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने जब देखा कि इतना भाव जागृत हो गया इंद्र के भीतर, इसका जो अभिमान था वो अभिमान दूर कर दिया प्रभु ने। भगवान ने इसे क्षमा कर दिया, जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता। इंद्र क्षमा मांगकर चला गया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, जब 7 दिन 7 रात्रि बराबर मूसलाधार बारिश होती रही और जब वर्षा बंद हुई, भगवान ने गिरिराज पर्वत को एक जगह पर स्थापित किया और जय जयकार होने लगी। बोली गिरिराज धारण की जय। सब ब्रजवासी आ गए, भगवान को घेर कर खड़े हो गए, जय जयकार हो रही। ग्वाल बाल भी आ गए और ग्वाल बालों ने कन्हैया को जब घेर कर खड़े होकर पूछा, अरे कन्हैया तेने इतना बड़ा चमत्कार कैसे दिखाई दिया? आज भगवान के मुख से निकल गया कि मैं भगवान हूं, कुछ भी कर सकता, मैं भगवान हूं, जो मर्जी सो करूं। ब्रजवासी कहने लगे, हाँ भैया भगवान ही है तू, सच। ये चमत्कार हर कोई नहीं दिखा सकता। मनसुखा कहने लगा, काय को भगवान है तू? तो मैं भगवान वारी अलग ते कछु विशेषता है का? जैसे तेरे 2 हाथ वैसे हमारे 2 हाथ, जैसे तेरे 2 पांव तैसे हमारे 2 पांव, हम कैसे माने कि तू भगवान है? भगवान कहने लगे, क्यों?
अभी भी संदेह है। ये 7 दिन से गिरिराज पर्वत अपनी उंगली पर धारण किए हुए हैं, अभी भी तुम्हें संदेह कि मैं भगवान हूं? मनसुखा कहवे लगो कि तू अकेले ने ये पर्वत उठाया? ये 7 दिनों से हम अपनी अपनी जो लाठी लगाए हुए हैं वो हम फ्री में खड़े हैं। अगर तू भगवान है तो हम भी भगवान हैं। भगवान कहवे लगे चलो ठीक है, यहां तो तुमने मेरा सहयोग किया। जब पूतना मुझे मारने आई तब तो मैं अकेला ही था, और मैंने वह पूतना को मारा कि नहीं मारा? तो हुआ कि नहीं मैं भगवान? मनसुखा कहवे लगो का बड़ी बात है कि तेने पूतना मार दी। मरी मराई पूतना में 10-10 लाठी तो हमने भी मारी थी। भगवान कहने लगे हमने तृणावर्त मारो, बकासुर मारो, अघासुर मारो, सकटासुर मारो, वत्सासुर मारो, कितने सारे राक्षस मार दिए। मनसुखा कहवे लगो तो का बड़ी बात है कि तेने मार दिए? तू मार तो गयो और मरे मरान को ठिकाने तो हम नहीं लगाए। यदि तू भगवान है तो हम भी भगवान हैं। किसी भी ग्वाल बाल ने वो भगवान वाली बात जब नहीं मानी, तब ब्रजवासियों ने पूछा कि लाला तू सही बता, ये तेने जादू कैसे किया? ये गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठाया? तब भगवान को स्वीकार करना पड़ा और भगवान ने अंत में कहा, हे ब्रजवासियों, सही बात तो ये है कि ये गिरिराज पर्वत मैंने अकेले नहीं उठाया। तो कछु माखन को बलहतो, कछु गोपन करी सहा, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। बोले गिरिराज धरण की। भगवान ने सबको ही संतुष्ट कर दिया, सब प्रसन्न हो गए। वो चुरा चुरा कर माखन जो खाया ना, वो गोपियां प्रसन्न कि चलो कोई बात नहीं, चुरा चुरा कर माखन खाया लेकिन वह माखन की ताकत तो कमाई। तो कछु माखन को बल, कछु गोपन करी सहाय। जो जितने भी ब्रजवासी खड़े थे उनको भी प्रसन्न कर दिया कि तुम्हारी जो लाठी लगी थी वो फ्री में थोड़ी लगी थी, वो आधी ताकत तुम्हारी भी थी। अब वहां बरसाने के भी खड़े थे, उन्हें भी प्रसन्न करना है। सो भगवान ने कह दिया कि श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाया। हालांकि भगवान झूठ नहीं बोलते। श्री राधा जी की कृपा यदि नहीं होती तो गिरिराज पर्वत कैसे उठता? क्योंकि श्री राधा रानी तो भगवान की आराधनी शक्ति है। अगर राधा में से वो रकार हट जाए तो क्या रह जाएगा? आधा। तो समझ लीजिए, बिना राधे के तो श्याम भी आधे हैं और आलादनी शक्ति। अरे भैया, पर्वत तो बहुत दूर की बात है, बिना शक्ति के तो कोई एक थाली ना उठा पाए। इसलिए भगवान ने कहा कि श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। इसके बाद नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। रात्रि में समय का भान नहीं रहा और ये रात में पहुंच गए जमुना में स्नान करने के लिए। वहां पर वरुण के दूतों का पहरा लगा हुआ था। वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़कर लेकर गए। मैया यशोदा को चिंता हुई कि लाला तेरे बाबा जबते गए तबते वापस ना आए। तब भगवान ने ध्यान लगाकर देखा, सो उनके बाबा नंद वरुण लोक में बंधन में पड़े हुए। सो भगवान सीधे वरुण लोक पहुंचे। वहां वरुण देवता ने भगवान का स्वागत किया। तब जाकर कहा कि ये मेरे पिताजी हैं, इन्हें आपने बांधकर क्यों डाल दिया? तब वरुण देवता को अपनी गलती का एहसास हुआ और नंद बाबा को वहां से मुक्त कराकर वापस ब्रज में आए। ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों को अपने ब्रज से सुंदर बैकुंठ नहीं लगा और कह दिया कि ये बैकुंठ हमें अच्छा ना लगे,
हमें तो वही ब्रज अच्छो लगे जहां पर कन्हैया के संग में हम खेलो करें, गैया चरावे करें। लेकिन ये सारी सुविधाएं बैकुंठ में उपलब्ध नहीं है। बैकुंठ में तो भक्त और भगवान का ही भाव रहेगा। सबने मना किया, सो भगवान ने वापस ब्रज में भेज दिया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन परीक्षित, इसके बाद भगवान ने दिव्य महाराज की लीला। एक बार भगवान ने देखा रात्रि के समय, निर्मल रात्रि, और चंद्रमा आज अपने समस्त कलाओं से शोभित हो रहा था। पूर्णिमा का चंद्रमा तो वैसे ही सुंदर लगता है, लेकिन शरद पूर्णिमा की यदि रात्रि हो, उस दिन चंद्रमा का दर्शन करो, बड़ा सुंदर। आज उस चंद्रमा को देखकर भगवान को याद आ गया। क्या याद आया? भगवान पिता भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने आज चंद्रमा का दर्शन करते हुए और चंद्रमा को दिया हुआ वचन भगवान को याद आया। भगवान ने चंद्रमा को क्या वचन दिया था? ये बात तब की है जब त्रेता में प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ और बाल रूप में राम जी और सूर्य देवता इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान का प्राकट्य हमारे कुल में हुआ। सूर्य वंश में आए ना प्रभु श्री राम। अब सूर्य वंश में भगवान जब आए, अब सूर्य देवता प्रसन्न हो गए और सूर्य देवता ने अपना रथ रोक लिया और बराबर टकटकी लगाकर भगवान राम जी का दर्शन कर रहे हैं। अब तो एक ही जगह पर रथ रुक गया। अब रात्रि हो ही नहीं। मास दिवस कर दिवस भाग मरम न जाने कोई। और सूर्य देवता अपना रथ आगे बढ़ावे तभी तो रात्रि आए और चंद्रमा का भी नंबर लगे। लेकिन सूर्य देवता ने अपना रथ आगे नहीं बढ़ाया। अब तो चंद्रमा बड़ा दुखी हो गया, ये रात्रि भी दुखी हो रही है। महाराज हमें आपके दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा क्यों? अरे महाराज ये सूर्य देवता अपना रथ आगे बढ़ाते ही नहीं है और हमें जी भर कर आपका दर्शन करना है। तब प्रभु ने कहा कि चिंता मत करो चंद्र, तुम्हें यदि मेरा दर्शन करना है तो द्वापर में जब कृष्णावतार में आऊंगा तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को ऐसा सुंदर रास रचाऊंगा और तुम मेरा दर्शन करो। महाराज कितना कह दिया, इतना दर्शन कराऊंगा कि तुम तृप्त हो जाओ। अभी क्या करूं? भगवान ने क्या कहा कि अभी एक काम करो, अभी तो सूर्य वंश में आए ना तो हम तुम्हें वरदान देते हैं, भले ही हमारा अवतार सूर्य वंश में होगा लेकिन फिर भी अपने नाम के संग में हम तुम्हें हमेशा को जोड़ लेंगे। हमारा नाम रामचंद्र ही रहेगा। चाहे राम बनकर आवे तो रामचंद्र और कृष्ण बनकर आए तो कृष्णचंद्र। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो रात्रि और चंद्रमा को जो वचन दिया था भगवान को याद आ गया। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका। वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा तो अपने समस्त सुंदरता के साथ में, कलाओं के साथ में प्रकट हुआ ही। मल्लिका आदि पुष्प बड़े सुंदर खिले हुए दिखाई पड़ रहे।
जब भगवान ने इतनी सुंदरता देखी तो वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, पहले से भगवान ने मन बनाया नहीं था। ये सारी सौंदर्यता को देखकर आज भगवान के मन में इच्छा हुई, रंतुम मनश्चक्रे, क्यों ना आज रास रचाया जाए। योग माया मुपाश्रितः, योग माया को बुलाया और योग माया के द्वारा सुंदर रास मंडल का निर्माण कराया। भगवान ने विचार किया कि हमने कामदेव को भी एक वचन दिया है। एक बार कामदेव भगवान के पास पहुंचे और भगवान से युद्ध करना चाहते। भगवान ने पूछा, कामदेव तुम युद्ध क्यों करना चाहते हो? तब कामदेव ने कहा कि महाराज मेरा सबसे ही पाला पड़ा और मैंने सबको हरा दिया, लेकिन कभी आपसे हमारे दो दो हाथ नहीं हुए। एक बार आपको हरा दूं, उसके बाद में विश्व विजेता बन जाऊंगा, फिर मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। भगवान समझ गए कि ये कामदेव का अहंकार बोल रहा है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें भी हम समय देते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब मैं गोपियों के संग में रास रचाऊंगा, तब तुम आ जाना अपने समस्त हथियार लेकर। सो कामदेव को दिया गया वचन याद आ गया, चंद्रमा को दिया गया वचन याद आ गया, रात्रि को दिया हुआ वचन याद आ गया। आज सारे संयोग जुड़ गए। सो भगवान ने उसी समय अपनी बांसुरी को निकाला और ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो भगवान की बांसुरी को सुनकर यमुना का प्रभाव अपनी जगह पर थम जाता है। प्रभु जब बांसुरी बजावे तो गैयां अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं, संतों की समाधि खुल जाती है, गोपियां अपना काम करना भूल जाती हैं। लेकिन आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो प्रभु ने बांसुरी बजाई, वो ऐसी अद्भुत बांसुरी थी कि ये केवल गोपियों ने ही सुनी, ये किसी और को सुनाई नहीं पड़ी। भगवान ने जब चीर हरण लीला जो की, उस चीर हरण लीला का भाव क्या है? भगवान ने चीर हरण करके उन गोपियों को ये आमंत्रण दिया है कि जब रास करूंगा ना तुम्हारे साथ, तब तुम्हें बुलाऊंगा। जब भक्त भगवान को बुलावे, ये है प्रेम। ध्यान से समझना, जब भक्त भगवान को याद करे, ये तो है प्रेम। और जब भगवान ही भक्त की याद करने लग जाए, तो ये है प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और प्रेम की सफलता क्या है जी? प्रेम की सफलता क्या है? हम अपने प्रेमी को याद करते रहें, ये प्रेम की सफलता नहीं है। प्रेम की सफलता ये है कि हमारे प्रियतम भी हमसे मिलने की इच्छा कर। आज भगवान ही भक्त को पुकार रहे हैं। ऐसी मधुर बांसुरी का वादन प्रभु ने किया। सुखदेव जी महाराज बड़ी गजब की बात लिखते हैं भागवत में। हे राजन परीक्षित, भगवान ने ऐसी बांसुरी का वादन किया, सब गोपियां आज मुग्ध हो गई। निसम्य गीतं तदनंग वरधन ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमान स यत्र कांतो जबलोल कुंडल। निसम्य गीतम तदनंग वरदनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज ऐसा ग्रहण लगा, कृष्ण गृहीत मानसा माने सब गोपियों के मन को ग्रहण कर लिया भगवान। निसम्य गीतम, और ऐसा गीत आज अपनी बांसुरी की तान में गुनगुनाया प्रभु ने। सब गोपियां आधी रात के समय जो सो रही थी, उनकी नींद खुली। वो छटपटाकर कन्हैया की बांसुरी सुनने के लिए उनके पास दौड़ पड़ी। अब जैसे घर से बाहर निकली
गोपियां इधर उधर देख रही हैं कि बांसुरी का शब्द कहां से आ रहा है। बड़े ध्यान से सुनना जी, ये महाराज की लीला जो है ना, ये बड़ी अद्भुत है और इसको समझने के लिए हमें भी गोपी ही बनना पड़ेगा। जब तक गोपी भाव हमारे भीतर नहीं आएगा तब तक हम इस महाराज की लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे भैया यही से समझ लो कि जिस महाराज की लीला में भोले बाबा भी बिना गोपी के बने हुए जा नहीं पाए, ये भोले बाबा को एंट्री नहीं मिली तो हम लोगों की तो औकात ही क्या है। इसलिए अपने भीतर गोपी का भाव लेकर आओ। भगवान ने कैसी बांसुरी बजाई? तदनंग वर्धनम, अनंग माने काम को बढ़ाने वाली, वर्धन काम का वर्धन करने वाली बांसुरी का वादन किया। गोपियां अपने अपने घर से बाहर निकलकर कन्हैया के पास दौड़ी दौड़ी जा रही है। अब भैया सब घर की व्यवस्था एक जैसी तो होती नहीं, हर घर की व्यवस्था अलग अलग होती है, सही बात है ना। किसी किसी घर में तो सास इतनी खतरनाक, बेचारी बहू की सांस ही बंद हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो सांस बंद हो गई ना सास की आवाज सुनकर। हाँ, अगर बहू की सांस ही निकल गई तो काय की सांस। किसी किसी घर में, और भैया किसी किसी घर में बहुएं इतनी खतरनाक आ जाए कि बेचारी डुकरिया की सांस बंद। सही बात है ना। अब किसके घर में कौन की सांस बंद है ये तो परमात्मा जाने, लेकिन हर घर की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती। जिस घर में बहुओं की चलती थी, जिन्हें घर से बाहर जाने आने के लिए किसी सास की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो तो कन्हैया की बांसुरी बजी। वो आधी रात का समय बांसुरी बजी और गोपियां खड़ी हुई, दौड़कर कन्हैया के पास पहुंच गई। और जिस घर में सास का अनुशासन चलता था, अरे रात की तो बहुत दूर की बात, कोई बहू घर से दिन में बाहर निकल के बताए, ये दिन में नहीं निकलने देती तो रात की तो बहुत दूर की बात। अब जो बहुएं बेचारी घर से बाहर न जा पाई, वो अपने मन को मारे बैठी हुई हैं। और कन्हैया की बांसुरी तो बड़ी मीठी लग रही है, और मन में इच्छा है कि कन्हैया के समीप जाकर ये बांसुरी का वादन सुने, लेकिन क्या बाहर तो सास लेटी हुई है, कैसे जाए। तो वो घर से ही मन से कह रही है कि आगे लगे उन बांसन में जिनसे निकसी बैरिन बसुरी, नित भोर बजे नित सांझ बजे, सारी रात बजे कसके बसुरी। जब बंशी धुन बाजती है, मोरी दुखती है पसुरी पसुरी, हम ब्रज को बस गो छोड़ चली, या ब्रज में बसरी तू बसुरी। अब इस ब्रज में हम नहीं रहेंगे, क्योंकि ये घर से बाहर नहीं जा पा रही है ना, इसलिए कह रही है कि तेरी बांसुरी में आग लग जाए। और जो गोपियां दौड़कर कन्हैया के पास पहुंच गई ना, वो क्या कह रही है? श्याम कन्हैया बाबानंद की दुहाई ने तो वैसे तो बजाओ जैसे बादे ना बजाई। और कैसी बांसुरी बजाई, ये सब गोपियां बेसुध हो गई। गौवन ने नीर छोड़ो, बछुरन ने छीर छोड़ो, ब्रज की ब्रजबाला सब काम छोड़ धाई, को गोपी पति की सेवा को त्याग आई, को गोपी खीर में नमक डाल। इन्हें
होश ही नहीं रहा है। सामने डिब्बे में नमक भरा है कि चीनी भरी है, इन्हें ध्यान नहीं था। को गोपी पति की सेवा को त्याग आई, को गोपी खीर में नमक डारी आई। श्री राधा रानी श्रृंगार करत महलन में, कंगना के धोके हाथ नत पैर। ऐसी गजब की बांसुरी है, होश नहीं रहा। और ये गोपी बिचारी जिस हाल में थी, एक गोपी बिचारी रात में ही श्रृंगार कर रही थी। हाँ, अब किसी ने पूछा ये सोने तो जा ही रही है, उसे सोने के समय श्रृंगार करने की क्या जरूरत है। हमने प्रैक्टिकल देखा, एक व्यक्ति को रात में सोने जा रहा था तो बढ़िया अपना तैयार हो रहा था। हमने कहा क्या कर रहे हो? सोने की तैयारी। मैंने कहा सोने की भी कोई तैयारी होती है? हाँ, तो ये इतना मेकअप करके रात में क्यों? ये क्रीम पाउडर वगैरह और दुनिया भर की व्यवस्था। महाराज रात में सपने में कहीं जाना पड़ा तो बुरा नहीं लगूंगा, इसलिए रात में बिल्कुल तैयार होकर सो। शायद सपने में कहीं जाना पड़े। हाँ, मैंने कहा ये बात तो सही है। तो ये गोपियां भी रात में श्रृंगार कर रही। अब रात्रि के समय श्रृंगार करते हुए एक गोपी ने बेचारी एक ही चोटी बना पाई और दूसरी चोटी बनाई रही थी कि तब तक बांसुरी का शब्द कान में पड़ा और बेचारी ऐसी बेसुध हुई। ये एक ही चोटी बनाई और दूसरी तो वैसे ही छोड़ दी और दौड़ पड़ी कन्हैया के पास। एक गोपी ने एक आंख में तो काजल लगाई लियो और दूसरी में लगाए भी बारी बातें, पहले बांसुरी बज गई तो बेचारी दौड़ पड़ी। अब तो जिस स्थिति में, जिस हाल में है गोपी, उसी हाल में दौड़कर कन्हैया के पास जा रही है। और कैसी मधुर बांसुरी बजी, आइए इस भाव से हम लोग सुनते हैं वो गोपियों की मजबूरी क्या है। वो गोपी कह रही है कि प्रभु हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, हो नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। हो कान्हा बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ऐसे नहीं जरा ताली बजाते हुए हरि बोल। एक बार कहे वंशी वारे की, चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रेम की डोरी। चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रेम की डोरी।
एक पल चैन न आए रे। कान्हा बांसुरी नींद चुराए। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। नींद चुरा के अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे 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 अपना बनाए। बोलवंशी वाणी की जय। ऐसी मधुर बांसुरी का वादन किया प्रभु ने। सब गोपियां दौड़कर भगवान के पास आ गई। ये गोपियां भगवान के पास आ रही हैं तो कुछ भक्त भी हैं जो भगवान के पास आना चाहते हैं। और बीरू भैया उनका नाम यहाँ से उद्घोष करेंगे, दूर दूर से पधारे हुए वो मेहमान। उसके बाद में आगे की दिव्य कथा हम लोग सुनेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। थोड़ी देर के बाद अभी कुछ और आने वाले हैं तो ध्यान दें। सारी गोपियां जितनी भी हैं ये सब गोपियां भगवान के पास दौड़कर पहुंची। जो गोपियां अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी वो मन से ही कन्हैया के पास पहुंच गई। शरीर वहीं छूट गया, मन से सीधे भगवान के पास। भगवान ने उन समस्त गोपियों का स्वागत भी किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम क्यों करवाणि। ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारण। स्वागतम, आपका स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। गोपियां मन में विचार कर रही हैं कि चलो बहुत अच्छा हुआ, पहले तो बुलाया उसके बाद में स्वागत भी किया। जो कन्हैया सीधे मुंह बात नहीं करता था आज इतना शिष्टाचारी हो गया कि बुलाने पे स्वागत भी करे। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। इसके बाद भगवान ने तो यहां तक पूछ लिया, प्रियम किम करवाणे वा, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। गोपियां और प्रसन्न। लेकिन अब की बार भगवान ने ऐसा प्रश्न पूछा कि बेचारी गोपियों पर उत्तर देते नहीं बने। भगवान ने कहा, ये बताओ कि अर्धरात्रि के समय तुम्हें ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो तुम्हें अपना अपना घर छोड़कर, अपने पतियों को छोड़कर यहां मेरे पास आना पड़ा। ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण क्या है। बेचारी गोपियां तो निरुत्तर हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। मन में विचार किया गोपियों ने कि वाह, पहले खुद नहीं तो बुलाया और जब हम अपना घर छोड़कर इसके पास आ गई तो खुद ही पूछता है कि क्यों आई। कैसा लगा होगा गोपियों को। आपका कोई निमंत्रण कर दे, थोड़ा ध्यान से सुनना जी, बातचीत नहीं करो। आपका कोई निमंत्रण कर दे कि कल 12 बजे हमारे घर में आपका निमंत्रण है, आपको आना है, और आपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया
अगले दिन आप 12 बजे उसके पास पहुंच जाओ, दरवाजा खटखटाओ, वो दरवाजा खोले, अरे आइए आइए महाराज बैठिए, भीतर ले जाए, स्वागत करे, सम्मान करे, सोफे पर बिठाए और फिर पूछे कि और बताओ कैसे आना हुआ, कैसा लगे? बिल्कुल वैसा ही लगा गोपियों। गोपियां कहने लगी, वाह पहले तो खुद नहीं बुलाया और जब हम आ गई तो हमसे पूछता है कि ब्रूतागमन कारण। भगवान कहने लगे, अरे गोपियों तुम्हें तो इस समय मेरे पास नहीं आना चाहिए। अच्छे घर की जो स्त्रियां हैं वो इस प्रकार आधी रात के समय अकेली कहीं नहीं जाती, तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। चंद्रमा देखने आई हो, ये तो तुम्हें तुम्हारे घर से ही दिख रहा था, उसे देखने के लिए यहां आने की जरूरत कहा थी? बिचारी गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रमा की चंचल किरणों को यमुना के जल में प्रतिबिंब के रूप में देखने आई होगी? वो चंद्रमा की परछाई यमुना में कैसी दिखाई पड़ रही है, ये देखने आई हो? अब जल्दी लौट जाओ अपने अपने घर। बेचारी गोपियां कुछ ना बोल पाई। ये गोपियां अपने पैर के अंगूठे के नाखून से धीरे धीरे पृथ्वी को कुरेद रही हैं और पछता, हे भगवान, कन्हैया ने बांसुरी बजाई, हमें तो ऐसा लगा कि शायद हमें बुलाने के लिए बांसुरी बजाई होगी और हम अपना घर छोड़कर इसके पास आ गई और ये कहता है कि हमने तो बुलाया नहीं, और इसी में हम कूद जाए। भगवान तो प्रवचन करने लगे, अरे गोपियों ये तो तुमने बहुत बुरा किया, ये मर्यादा थोड़ी है, तुम्हें इस समय अपने घर होना चाहिए, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पतियों से झगड़ा हो गया और पतियों से तुम्हारी बनी नहीं, तुम्हारा झगड़ा हो गया और तुमने गुस्से के कारण अपना घर छोड़ दिया, तो ये तो तुमने बहुत बुरा किया। भगवान कहने लगे कि पति चाहे जैसा भी हो, कभी भी स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पते स्थिर्विर्नाहतव्यो लोकेप्सुभिर पातकी। भगवान कह रहे हैं कि चाहे कैसा भी, लेकिन कभी पत्नी को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे पति दुशील हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे वो धनहीन हो, निर्धन हो, चाहे वो रोगी ही क्यों ना हो, लेकिन कभी भी पत्नी अपने पति का त्याग ना करे, चाहे बुराइयां हो। आज की कथा हमारे भाइयों को तो बहुत जच रही होगी, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ अब भैया जो सत्य है वो तो कहना ही पड़ेगा। और ये बात भगवान तो कह ही रहे हैं। रामचरितमानस में पतिव्रत धर्म को बता रही है माता अनुसुईया, मैया जानकी को। आप मेल कर लेना भागवत का और रामायण का, बिल्कुल एक ही बात। तो वहां पर मैया अनुसुईया क्या कह रही है? वृद्ध रोग पस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे हो पति कल किए अपमाना
नारी पाए जमपुर दुख ना। चाहे पति वृद्ध हो, वृद्ध रोग बस, चाहे रोगी हो, चाहे जड़ हो, पागल ही क्यों ना हो। और हम तो कहते हैं कि पति चाहे कितना भी क्रोधी हो, कान खोलकर सुन लेना माताओं बहनों, चाहे पति लाठी उठाकर रोज खेत पर जाए, तुम क्या सोच रहे थे? अरे भैया, जब घर में खेत होंगे, किसानी का काम करेगा तो लाठी लेकर ही तो जाएगा खेत पर। चाहे कैसा भी हो, लेकिन आप तो एक ही भाव रखो कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। आप तो यही भाव रखो। भगवान कहते हैं रही पति पत्नी के झगड़े की बात, तो ऐसा कोई घर नहीं जिसमें पति पत्नी का झगड़ा ना हो। हर घर में झगड़ा होगा, हो जाता है कभी। ऐसा कोई घर है ही नहीं। थोड़ी बहुत खटपट तो हर जगह होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गुस्से के मारे अपना घर ही छोड़ दो, पति को छोड़ दो। नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। और जो स्त्री ऐसा करती है उसको यहां तो दुख मिलता ही है, उसका लोक भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाए जम पर दुख नाना। और झगड़ा पति पत्नी में कभी कभी तो बिना बात के भी हो जाए। कुछ बात हो तो झगड़ा हो समझ में आए, लेकिन पति पत्नी का झगड़ा तो बिना बात के भी हो जाता है। एक बार एक पत्नी ने अपने पति के लिए भोजन परोसा। सुनना ध्यान से कि झगड़ा कैसे होता है। वो भोजन की थाली जैसे ही पति के सामने आई और पति ने क्या देखा कि रोटियां आज सूखी सी रोटी हैं, घी नहीं लगा इसमें, बिना घी की रोटियां, और आज मुझे परोस दी। पति नाराज हो गया और पति ने चिल्लाते हुए कह दिया, क्यों तुझे इतना होश नहीं है? मैं दिन भर काम करता हूं, मेहनत करता हूं, पैसा कमाता हूं, ये घर गृहस्थी को चलाता हूं, हैं? और मुझे खिला रही है सूखी रोटी, खुद खा रही है माल, ताई से पड़ रही है लाल। दुनिया भर की बातें सुना डाली। और जो पति चिल्लाया सो पत्नी से सहन नहीं हुआ, सो रसोई घर से ही पत्नी ने बेलन खींच के मारा। और निशाना इतना पक्का हो गया था सज्जनों कि सीधे उसके माथे पे आकर लगा, और इतना जोर का बेलन माथे पे आके लगा कि बिना घी का पुआ बन गया। और पुआ ही सा बन गया ना। और भीतर से चिल्लाती हुई आई, 4 दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रही हूं कि घी ले आना, घी ले आना, लेकिन तुम्हें अपनी बातों से फुर्सत थोड़ी है, मुझ पर चिल्ला रहे हो। जब घर में घी होगा ही नहीं तो कहां से लगाऊंगी? पति को ध्यान आया, राम राम, मैं तो खुद ही भूल गया। वास्तव में ये रोज कह रही है कि घी ले आना, मुझे याद ही नहीं रहता। अब बात तो सही है, घर में जब घी होगा ही नहीं तो लगाएगी कहां से? लेकिन पुआ तो बन गया, अब उसका क्या? सो कह दिया कि रुको, मैं भोजन बाद में करूंगा, पहले घी आएगा घर में। बेचारा चला गया घर से बाहर, और पुआ फूल गया था तो उसी पर हाथ फेर रहा था, बड़ी जोर का लगा बेलन। सो मार्ग में एक मित्र मिल गया और मित्र ने कहा, भैया राम राम। सो ध्यान नहीं रहा, उसी हाथ को उठाकर कहने लगा राम राम, और हाथ उठाया सो पुआ दिखाई दे गया, और माथे पर जो घूंघर उठ गया था। मित्र ने कहा कि भैया ये माथे पर चोट कैसे लगी? अब बेचारे ने छुपाया, लेकिन तब तक तो देख लिया था। ये चोट कैसे लगी? अब ये तो कह नहीं सकता कि पिट के आया हूं, बहाना तो बनाना ही है कुछ ना कुछ। सो बहाना बनाने लगा कि भैया क्या बताऊं, चलते में पैर किसी पत्थर से टकराया, सो
ऐसे गिरा मुंह के बल, पत्थर पर जाकर लगा और ये देखो ना चोट लगती है। मित्र ने पास आकर देखा, ओह भैया ये तो बहुत ही सूझ गया है, लेकिन तुमने गलती की। क्या? जिस समय तुम्हें चोट लगी तुम उसी समय थोड़ा इस पे घी लगा लेते। मित्र ने कहा जब घी होता तो पूगा काय को होता है। मित्र ने कहा भैया सही बताओ, ये चोट तुम्हारे गिरने से नहीं लगी, सही क्या है हमें बता दो, मित्र से क्या छुपाना। तो जिसके चोट लगी थी उसने आप बीती सुना दी। क्या बताऊं, मेरी पत्नी बड़ा झगड़ा करती। अब तो हाथापाई पर बात आ गई। मित्र ने मंत्र दिया, एक काम किया करो तुम्हारे घर का झगड़ा सदैव को बंद हो जाएगा। तुम थोड़ा अपनी पत्नी का सहयोग किया करो, थोड़ा झूठी प्रशंसा किया करो। चाहे वो अच्छा काम करे ना करे, बढ़िया भोजन बनाए ना बनाए, लेकिन तुम तो प्रशंसा किया करो, चाहे झूठी ही करो। और देखना धीरे 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 तुम्हारे घर का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। मित्र ने बात मान ली और मित्र घर पहुंचा। 2-3 दिन के बाद में उसे अपने मित्र की बात याद आई कि अब तो कुछ भी हो जाए घर में झगड़ा नहीं होगा, मैं इसकी झूठी प्रशंसा करूंगा, लेकिन करूंगा। आज पत्नी ने जैसे भोजन की थाली परोसी, पति भोजन करने के लिए बैठा, सो अपने मित्र की बात याद आ गई, प्रशंसा करनी है, सो प्रशंसा करने लगा। अरे सुनती हो, ये तुमने जो दाल बनाई है ना, ये इतनी सुंदर दाल बनी है, इतनी सुंदर दाल बनी है, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात अमृत रख दिया हो कटोरे में, बहुत सुंदर। और ये रोटी, अरे ये रोटी नहीं है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि चंदा ही उतार के तुमने मेरी थाली में रख दिया हो, बहुत सुंदर। इतना सुंदर तो भोजन आज तक मैंने देखा ही नहीं है। तब तक बेलन लेकर फिर आ गई। जैसे ही बेलन दिखाया सो पति घबराया, अरे अब काय को इतना नाराज हो रही, अब तो तेरी प्रशंसा ही कर रहा हूं ना। पत्नी ने नाराज होकर कह दिया, 30 साल से भोजन करा करा के खिला रही हूं, आज तक तुम्हें ये चंदा और ये तुम्हें अमृत दिखाई नहीं पड़ा। आज मैंने भोजन बनाया नहीं, वो पड़ोसिन के घर से थाली आई है, तो तुम्हें ये चंदा और ये तुम्हें अमृत दिखाई पड़ रही। पति ने अपना माथा ठोका, हमारी तो किस्मत ही खराब। तो कहने का तात्पर्य, पति पत्नी में झगड़ा तो होता ही रहता है। भगवान समझा रहे हैं कि कभी अपने घर को और अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तुमने बहुत बड़ा पाप किया। गोपियों ने सुनते सुनते जब सहन नहीं किया, एक गोपी ने बगल वाली से कहा कि सुनो, ये तो हमें बराबर प्रवचन पर प्रवचन देते जाएंगे, अगर तुम कहो तो एक बार जवाब दे दूं। गोपी ने कहा दे दो। तो एक गोपी ने हिम्मत करके कहा कि श्याम सुंदर, पहले तो ये बताओ कि सच्चा पति किसको कहते हैं। भगवान ने कहा पति भी कोई असली और नकली होता है, पति तो पति होता है। कह दिया नहीं महाराज, कभी कभी नकली पति की भी सेवा करनी पड़ती है। कैसे? उदाहरण दिया गोपियों ने। एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति को बड़ा प्रेम करती थी, और इसने ऐसा एक व्रत लिया कि जब तक अपने पति को भोजन करके ना खिला दे तब तक वो स्वयं जल भी नहीं पीती थी, निर्जला रहती थी। ऐसा व्रत का नियम करते करते कुछ समय बीत गया। एक बार पति को किसी काम से जाना पड़ा बाहर। अब महाराज ये बताओ, पति ने जैसे ही अपना सामान रखा, पत्नी आ गई और पत्नी ने कहा स्वामी तुम कहां जा रहे हो? पति ने कहा मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। पत्नी ने कहा कि आप चले जाओगे तो महाराज मेरे व्रत का क्या होगा? पति ने कहा कि व्यापार के काम से जाना पड़ेगा, जरूरी है, और तुम घर पर रहकर ही मेरा इंतजार करना। कह दिया नहीं महाराज, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी, या तो मुझे अपने संग ले चलो और नहीं तो कहीं मत जाओ। बड़ा धर्म संकट। तो पतिदेव अपने कमरे में गए और अपना ही फोटो उठा लाए और पत्नी से पूछा ये बताओ इस फोटो में कौन है? कह दिया आप ही हो। तो जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तब तक तुम इस फोटो के भीतर जो पति बैठा है ना
इसकी सेवा करना, इसी का भोग लगाना और अपने व्रत का नियम पूरा करना, और कुछ दिनों के बाद में वापस आऊंगा, उसके बाद में मेरी सेवा कर लेना। पत्नी मान गई। पति तो गया विदेश, अपना फोटो देकर गया। पत्नी ने एक चौकी पर नया वस्त्र बिछाया, पति का फोटो रखा, और जैसे सच्चे पति की सेवा करती थी वैसे ही उस फोटो की सेवा करने लगी। 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करते करते महीना भर बीत गया। और एक दिन की बात, इसने पति के लिए थाली परोसी, सामने फोटो की रखी और हाथ में पंखा लेकर हवा करने के लिए बैठी ही थी कि इतने में सच्चा पति दरवाजे पर आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। अब गोपियां पूछ रही हैं कि श्याम सुंदर आप ये बताइए कि जो दरवाजे पर सच्चा पति खड़ा है, वो दरवाजा खटखटा रहा है, अब ये पतिव्रता स्त्री क्या करेगी? अपने पति के फोटो पर हवा करती रहे या अपने सच्चे पति के लिए दरवाजा खोले, उसकी आवाज सुने? भगवान ने कहा कि इसमें कौन सी पूछने की बात है। नकली पति की सेवा तब तक जब तक असली नहीं आया, और जब असली आ ही चुका है तो नकली को त्यागे और असली की आवाज सुने, दौड़ कर जाए, दरवाजा खोले। गोपियों ने कह दिया तो हमने क्या किया है? जो आप दुनिया भर का प्रवचन हमें सुना रहे हो, हमने भी तो यही किया। क्या मतलब? कह दिया महाराज संसार के जो पति है ना, ये तो सब नकली पति हैं। जब तक आप नहीं मिले तो आपके रूप में हम इनको पति के रूप में पूज रही थी, और महाराज जब बंसी बजाकर आप ही ने बुला लिया, ये सारा संसार आप ही का तो है, आपको कहा जाता है जगतपति। तो महाराज ये नकलियों को छोड़कर हमने असली पति की शरण को ग्रहण किया है, बताइए हमने मर्यादा का कहां उल्लंघन किया? सच्चे पति तो आप ही हो। मीराबाई का क्या सुंदर भाव था। मीराबाई क्या कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और क्या कहती है? ऐसे पति को क्या बरे जो जन्मे और मरी जाए, पति बरी ये म्हारा सांवरा चुड़िलो अमर हुई जाए। ये मीराबाई कहती है। और रुक्मणी क्या कहती है? आज रुक्मणी का विवाह होगा द्वारिकाधीश के संग, तो देवी रुक्मणी क्या कह रही हैं अपनी सखियों से? ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। हम लोग गाते हैं ना, ये भजन किस किस को याद है? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कौन कौन ने सुना ये भजन? सबने सुना है? आप लोगों ने नहीं सुना? अच्छा एक बात बताओ, इस भजन को कोई भी हमारी बहन, हमारी माता, कोई भी गाए, चिल्ला चिल्ला कर गाए, ध्यान देना, इस भजन को कोई भी गाए कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, किसी का पति नाराज होगा क्या? नहीं होगा। आपकी पत्नी इस भजन को गाए, हमारे भाई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बताओ नाराज होगा क्या कोई पति? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि सच्चे पति तो भगवान ही है, हम तो सब नकली हैं। जीवन में पता नहीं कि कितना संग है और पता नहीं कब संग टूट जाएगा, ये भी नहीं मालूम। लेकिन सच्चे पति परमात्मा हैं। भगवान का यदि नाम लिया कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, किसी का पति नाराज नहीं होगा, किसी का पिता नाराज नहीं होगा,
किसी का भाई नाराज नहीं होगा, और नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लेना माता, पति की जगह किसी और का नाम लेना, भगवान का नाम मत लेना, किसी और का नाम लेना तीसरे का। और पति को सुनाई पड़ गया, अब बताओ क्या करेगा? वो लाठी लेकर जो खेत पर गया था ना, उसी लाठी से ऐसी दुल्हन बनाएगा तुम्हें, ऐसा लगेगा कि हनुमान जी पे हाल ही में चोला चढ़ा है। इसलिए परमात्मा ही सच्चे पति हैं, ये भाव है इस कथा का। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान इन गोपियों के भाव को देखकर समझ गए, बड़े प्रसन्न हुए और गोपियों से कहा कि हम तो तुम्हारा परीक्षण कर रहे थे कि तुम्हारे प्रेम में कितनी गहराई है मेरे प्रति। अब आओ, तुम प्रेम की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हो, अब मैं तुम्हारे साथ में सुंदर रास करता हूं। रास आरंभ हो गया, सब गोपियों के मध्य में भगवान नाच रहे हैं। अंगना मंगना मंत्रे माधवा, राधा नाचे कृष्णा नाचे। अब भगवान का रास आरंभ हो रहा है और कुछ भक्तों की सूची है जो भागवत जी का सम्मान स्वागत करना चाहते हैं। जरा उनका नाम जल्दी से बोल दीजिए और उसके बाद में आगे कथा की ओर चले। हाँ, देखिए कुछ सज्जन भागवत जी का एवं व्यास जी का स्वागत एवं पूजन करना चाहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: नीरज सिंह भदौरिया, सह पत्नी धर्म पत्नी के साथ अर्जुन कौशल, दीपक मौर्य इंदौर, ये सज्जन इंदौर से आए हुए हैं। और सत्यम सिंह, शिवम सिंह, ये परीक्षित के दो पुत्र हैं। पंडित रमेश मेंड्रोला, ये विधायक मित्र मंडल इंदौर से पधारे हैं। उन सज्जन का हम स्वागत करते हैं। एक बार तालियां बजाओ, मंच पर आएं और महाराज जी का स्वागत करें। ठाकुर अजय भदौरिया सह पत्नी महाराज जी का स्वागत करने की इच्छुक हैं, उनसे भी निवेदन है आप मंच पर पधारें। और हमारी मुन्नी दीदी, उनसे भी निवेदन है आप मंच पर पधारें और महाराज जी का एवं भागवत जी का पूजन यथा योग्य करें। जल्दी से जल्दी आते जाएं। आइए सब प्रभु के साथ में जो रास रचा रही गोपियां, उनके साथ में हम लोग भी चले मन से भाव से। बोले रास बिहारी भगवान की। अरे राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सतीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सतीरी पावन वृंदावन। नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो पावन वृंदावन।
नाचे जमुना नाचे नाचे सरजू संग मन मेरो बन गयो सखी मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण मन मेरो बन गयो सखी ओ मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन पावन वृंदावन पावन वृंदावन सखीरी 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 पावन वृंदावन मेरो मन है वृंदावन ओ मेरो मन है वृंदावन सखीरी पावन वृंदावन सखीरी पावन वृंदावन मेरो मन है वृंदावन ओ मेरो मन है वृंदावन मेरो मन है वृंदावन ओ मेरो मन है वृंदावन सखीरी पावन वृंदावन सखीरी पावन वृंदावन नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण मन मेरो बन गयो सखीरी पावन नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन ओहो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओहो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन ओहो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन सखीरी पावन वृंदावन सखीरी पावन वृंदावन बोले रास बिहारी भगवान की जय 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 श्री राधे भगवान ने समस्त गोपियों के साथ में बड़ा अद्भुत आज रास रचाया, सब गोपियों को बड़ा आनंद दिया। लेकिन सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन परीक्षक, रास के समय जब भगवान सब गोपियों के साथ में ठुमक ठुमक कर नाच रहे थे तो इन गोपियों को सौंदर्य मद हो गया, अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया कि हम इतनी सुंदर हैं, जो तीन लोक का स्वामी सबको नचाने वाला, सब ही नचावत राम गोसाई। और आज
हमारे इशारे पर नाच रहा है। तो कहीं ना कहीं जब गोपियों को अपने भीतर जब अभिमान आया, भगवान ने देखा कि गोपियों को तो अहंकार आ गया, और अहंकार जहां आ जाता है वहां पर भगवान नहीं टिकते। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहां से आए, जिस घर में हो घोर अंधेरा मेहमान कहां से आए। राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति जगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भगवान ने इन गोपियों को सबक सिखाने के लिए ऐसी लीला की कि भगवान नाचते नाचते गोपियों के मध्य से ही गायब हो गए। अब बेचारी अकेली गोपियां नाचती रह गई। लेकिन यहां पर एक इशारा और है। सब गोपियों को छोड़ा, लेकिन एक गोपी को संग में लेकर गए। और वो एक गोपी कौन हो सकती? आपके हिसाब से कौन होंगी वो? अरे श्री राधा रानी। और कौन हो सकता है? किशोरी जी को अपने संग में लेकर गए भगवान, सबको छोड़ दिया और भगवान ने राधा रानी को अपने संग में रखा। इस कारण थोड़ा सा राधा रानी के मन में भी सौभाग्य मद आ गया। सुंदरता का मद नहीं आया, सौभाग्य मद। हम कितनी भाग्यशाली है, भगवान ने सबको त्याग दिया, केवल मुझे ही अपने संग रखा। अब भाग्य पे जब इतना ही तो भैया मद तो मद होता है। किसी को अपने बल पर मद, किसी को अपने रूप का मद, किसी को अपने धन का मद, किसी को अपने ज्ञान का मद, और किसी को तो अपनी बीमारी का भी मद होता है। हम बड़े बीमार हैं साहब। हाँ, ऐसे कई मिलेंगे आपको जो ये कहते मिलेंगे महाराज मैनपुरी में तो कोई डॉक्टर है ही नहीं, लखनऊ जाकर दिखवाया, वहां भी हमारा काम नहीं चला। अब बंबई पहुंचे और वहां से विदेश से डॉक्टर आया, तब हमारा इलाज हुआ, तब जाकर कहीं हम ठीक हुए। और वो तो हम थे, कोई और होता तो अभी तक तो टिकट कट जाता। अब विचार कर लीजिए कि जो बीमारी का भी अभिमान लेकर बैठा होगा, भला उसे भगवान कैसे मिलेंगे? नहीं मिल सकते। ये काम क्रोध लोभ अहंकार जहां आ गया, जहां राम होते वहां पर ये काम क्रोध नहीं होते, और जहां काम क्रोध आ जाए वहां पर भगवान नहीं होते। भगवान ने राधा रानी को भी त्याग दिया। हालांकि ये तो लीला है, भगवान की लीलाएं हैं। राधा रानी को अभिमान नहीं आ सकता, क्योंकि राधा और कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये संसार को सबक सिखाने के लिए, ये हम लोगों को बताने के लिए कि अगर राधा के मन में भी अभिमान आ जाता है तो मैं राधा को भी छोड़ सकता हूं, तो संसार वाले तुम तो अपनी गिनती ही मत रखना। ये दुनिया को सिखाने के लिए ऐसी लीला प्रभु ने की। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, सब गोपियां दुखी हो गईं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, सब गोपियों ने कन्हैया का पता लगाया। राधा रानी तो मिल गई, लेकिन भगवान नहीं मिले। अब राधा रानी ने कहा कि हमें मालूम है कहीं ना कहीं यहीं कहीं छुपा होगा, हमें दूर से देखकर और मुस्कुरा रहा होगा मन ही मन में। कैसे मिलेगा? किशोरी जी कहने लगी कि सब कुछ देख सकता है, लेकिन हमारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो आज सब गोपियां मिलकर एक ही स्वर में
रोने लगी और रोते हुए कुछ गाने लगी, जिसको भागवत में कहा गया है गोपी गीत। ये गोपियों ने कृष्ण के विरह में गीत गाया है, गोपी गीत कहा गया, जिसको 19 श्लोक हैं, जिसमें अपने विरह की वेदना सुना रही है भगवान को। और ये गोपी गीत बड़ा ही सुंदर है जी, बड़ा अंतरंग इसका भाव है। तो आइए 2-4 श्लोक इस गोपी गीत के हम लोग सुने, फिर आगे कथा की ओर चलेंगे। गोप्या जयति तेदिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वत नयति दर्शता दीक्षुतावका स्वयेभ्रता सवा स्वामिजन्मते
इस प्रकार 19 श्लोक हैं इस गोपी गीत में, और ये सब रोकर कन्हैया को पुकार रही हैं गोपियां, इनके मन की बात। हे प्रभु, आप हमें छोड़कर चले कहां गए? विरह की वेदना है गोपियों की। तू आ जाओ कहां है मेरे श्याम प्यारे, कोई गम का मारा तुमको पुकारे, तू आ जा कहां है मेरे श्याम प्यारे। बस गोपियां भगवान को पुकार रही हैं और क्या कह रही हैं? जयति तेधिकम जन्मनाम ब्रजः, जब से आपका जन्म इस ब्रज भूमि में हो गया तब से इस ब्रज की शोभा बैकुंठ से भी अधिक हो गई। जयति ते अधिकम जन्मनाम ब्रजः, आपके ब्रज में जन्म लेने से ब्रज की शोभा बैकुंठ आदि लोक से भी बढ़ गई। यदि बैकुंठ 5 स्टार होटल है तो समझ लो कि ब्रज 7 स्टार होटल, ऐसे समझ लो। और बैकुंठ का सुख यह है कि वहां पर बैकुंठ नाथ हैं। बैकुंठ नाथ यदि बैकुंठ में रहेंगे तो सारी सुविधाएं हैं, वो बैकुंठ भी सुंदर है। और बैकुंठ से अगर बैकुंठ नाथ ही चले जाएं तो काय का बैकुंठ। ऐसे ही ब्रज की शोभा किससे है? भगवान कृष्ण से। अयोध्या की शोभा किससे है? प्रभु श्री राम से। अब अयोध्या में राम ही नहीं होंगे तो काय की अयोध्या? अगर ब्रज में कृष्ण ही नहीं होंगे तो काय का ब्रज? ऐसे ही प्रभु आपने इस ब्रज की शोभा को तो बढ़ा दिया, लेकिन आपके जाने से ये ब्रज सूना हो जाता है महाराज। इसलिए कृपा करिए, दयति दृश्यताम, हमें दर्शन दीजिए महाराज। जैसे शरीर के भीतर आत्मा, शरीर में यदि कोई अंग कम भी रह जाए तो व्यक्ति अपना जीवन चला लेता है। किसी की एक आंख ना हो तो बेचारा एक ही आंख से जीवन चलाता रहे, एक हाथ ना हो तो बेचारा एक हाथ से ही काम चला ले, एक पांव ना हो तो एक पांव से ही काम चला ले। और शरीर में अगर एक किडनी खराब हो जाए तो बेचारा दूसरी से काम चला ले। लेकिन महाराज शरीर में आत्मा ही ना हो तो बताइए शरीर चल सकता है क्या? तो महाराज हमारी आत्मा तो आप ही हो। इस ब्रज की आत्मा प्रभु कृष्ण है, यदि वही चले गए तो ये ब्रज तो सूना हो जाएगा, ये ब्रज की कोई शोभा बाकी नहीं रहेगी। हमें दर्शन दीजिए। और महाराज शरद उदाशय साधु जात सत, शरद की रात्रि को आपने बांसुरी बजाकर हमको जो बुला तो लिया, लेकिन महाराज हमने सब कुछ छोड़ दिया। हमने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना मोह छोड़ा, लेकिन महाराज आपने हमें ही छोड़ दिया। ये बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े गुरु एक ही बात तो कहते हैं कि अपना घर छोड़ो, अपना परिवार छोड़ो, अपना मोह छोड़ो तो ही परमात्मा प्राप्त होंगे। और हमने सब कुछ छोड़कर देख लिया, लेकिन हमें तो फिर भी कृष्ण नहीं मिले। कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। सुरतनाथ ते असुर शिका वरधनिघ्न तो नेह क्यों बदह। यदि हमसे कोई गलती भी हो गई तो महाराज आप हमें क्षमा भी तो कर सकते हैं, क्योंकि संसार में 2 प्रकार के दास होते हैं। एक तो वो जो सेवा करता है और बदले में तनख्वाह भी लेता है। सेवा करेगा और बदले में कुछ धन लेगा, सेवक तो वो भी है।
और एक सेवक वो भी है जो सेवा करेगा लेकिन बदले में कुछ चाहता नहीं है, वो है निस्वार्थ सेवा। एक स्वार्थ की सेवा और एक निस्वार्थ सेवा। तो भैया जो सेवा करने के बदले में जो पैसा लेता हो, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो मालिक उसे डांटता है। कभी कोई नुकसान हो जाए तो नाराज हो जाएगा और नहीं तो तनख्वाह से काट लेगा। और एक सेवक वो है जो सेवा तो करता है लेकिन निस्वार्थ भाव से बदले में कुछ लेता नहीं है। अगर उससे कोई भूल हो जाए तो मालिक डांटता नहीं है, समझा देता। महाराज हम भी आपकी बिना पैसे की दासी हैं। सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका। अशुल्क माने निशुल्क, बिना शुल्क की। इसलिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। वरद निघ्नतो नेह किम बदः। महाराज आपने तो हमें जीते जी मार दिया, क्योंकि मारना भी दो प्रकार का होता है। एक मारना है हथियार से मारना, अस्त्र शस्त्र का मारना, और एक है प्रेम का मारना। हथियार से अगर किसी को मारा जाए, बंदूक को जैसे ही सामने करो और जो ही निशाना लगाओ सामने वाला समाप्त, एक झटके में मौत। लेकिन एक मृत्यु है प्रेम की, वो है मारना प्रेम का। और प्रेम का मारना कैसा है? पहले तो खूब प्रेम बढ़ाओ और इतना प्रेम बढ़ा दो कि सामने वाला हमारे बिना रह ही ना पाए, और जब ये लगे कि अब ये हमारे बिना जी नहीं पाएगा और सो उससे बात करना बंद कर दो। तो ये है प्रेम का मारना। और आपने हमको इसी प्रकार मारा। पहले तो बांसुरी की धुन बजाकर हमें बुला लिया, और जब अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई तो महाराज आप ही हमें छोड़कर चले गए। ये तो जीते जी मारना हो गया। केवल हथियार से मारना ही नहीं, आपके जो नेत्र हैं ये नेत्र तलवार से कम नहीं है। इसलिए महाराज कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। जीवन में जब भी जब कष्ट आया तब तब कृष्ण ने ही हमें बचाया है। विष जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला। जीवन में जब भी जब कष्ट आया, वो इंद्र ने कोप किया तब किसने बचाया? आपने बचाया। वो अगासुर आया था खाने के लिए तो किसने बचाया? कृष्ण ने बचाया। महाराज वो बकासुर आया था तो बकासुर से किसने बचाया? आपने बचाया। तो जीवन में जब भी संकट आया तो आप ही बचाते हो। तो महाराज सारे संकटों से तो बचा लिया, लेकिन आज विरह की वेदना का संकट हमारे जीवन में आया है, तो कृपा करके आप हमें क्यों नहीं बचाते हो? इस प्रकार गोपियों ने जब भगवान को रोकर पुकारा, हे प्रभु तू आजा कहां है मेरे श्याम प्यारे, कोई गौ कमारा तुमको पुकारे, तू आजा कहां है मेरे श्याम प्यारे। भगवान को ढूंढ रही हैं गोपी। जब रो रो कर आंसू आंखों से बहते जा रहे हैं, भगवान ने छुपकर देखा कि गोपियों को जो अपनी सुंदरता पर अभिमान था वो श्रृंगार तो आंसुओं की धार में बह गया। निराभिमानी होकर जब भगवान को रो रो कर पुकार रही हैं, भगवान तो घट घट में समाये हुए हैं और समझ गए कि इनका मन निर्मल हो चुका है। तो भगवान ने तुरंत ही गोपियों को दर्शन दिया। बोले रास बिहारी भगवान की जय। भगवान ने गोपियों को दर्शन दिया। गोपियों ने चारों ओर से घेर लिया। अब तो गोपियां कह रही प्रभु आप हमें छोड़कर क्यों गए थे? भगवान ने कहा ये बताओ कि तुम्हारे भीतर अभिमान कैसे आ गया? मेरी कृपा मिलने के बाद भी यदि अभिमान आ गया तो समझ लो कि सब कुछ बेकार हो गया। यदि प्रेम में अभिमान, भक्ति में अभिमान आ जाए तो हमारा वो पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाता है।
हमारे सारे जितने भी हमने यज्ञ कराया है, यज्ञ कराते हुए अगर अभिमान आ गया तो सारा यज्ञ बेकार। दक्ष के साथ यही तो हुआ, कितना बड़ा यज्ञ कराया, लेकिन अभिमान से कराया, इसलिए सारा काम कर हो गया। अभिमान नहीं आना चाहिए। और भगवान ने गोपियों को इस लीला से यही सिखाया